Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your favorite topic, properties of triangle. This is the second part. Okay? ये हम लोग का सेकेंड पार्ट है. आज हम लोग फिर से इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी. ओके, ये हमारा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ए, बी एंड सी ऑन ए पेज ऑफ योर नोटबुक. ओके, नोटबुक का जो पेज है उस पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है. तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में आपको join AB, BC and CA. What figure do you get? Name the triangle. Also name the side opposite to angle B. Okay? तो सबसे पहले 3 आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स लेना है. 1 2 3. ओके, 3 पॉइंट्स में अब आपको कह रहा है द साइड अपोजिट टू एंगल ए. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेना है. ये कौन सा पॉइंट्स है? ये कोलिनियर है. क्या इससे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? क्या इससे ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. ओके, तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? 3 डिफरेंट हमारा ये सपोज करो एक यहां हमने पॉइंट ले लिया. ओके, अब इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, जैसे ए हो गया आपका, बी हो गया और सी हो गया. ओके, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिया ए बी सी और उससे एक ट्रायंगल. अब यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए को ज्वाइन किया. व्हाट फिगर डू वी गेट? नेम द ट्रायंगल. तो क्या इसका नाम ट्रायंगल है? तो यस दिस इज अ ट्रायंगल. ओके, यह एक क्या है? ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल है तो इसमें अब हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट? द साइड अपोजिट टू बी. बी के अपोजिट साइड कौन सा है? तो इसके अपोजिट जो साइड है वो कौन सा है स्टूडेंट? तो बी के ठीक अपोजिट साइड ये है. तो इसका नाम क्या है? ए सी. इसका नाम क्या है? ए सी. क्लियर है? उसी तरीके से द एंगल अपोजिट टू साइड ए बी. ए बी का अपोजिट साइड क्या है? ए बी आपका ये है, इसका अपोजिट ए बी अपोजिट साइड का एंगल क्या है? तो ये एंगल है, एंगल सी है. तो यहां पे क्या लिखेंगे? एंगल सी. थर्ड है द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड बी सी. वर्टेक्स अपोजिट टू साइड बी सी. ओके, तो वर्टेक्स अपोजिट जो है आपका उसका साइड BC के अपोजिट वर्टेक्स कौन है? तो BC ये है स्टूडेंट, और इसके अपोजिट कौन सा है? ये है. तो इस तरीके से आपको क्या लिखेंगे आंसर में? वर्टेक्स A. ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी. बी के अपोजिट कौन सा है? तो यहां पे आंसर में आपको क्या लिखना होगा? यहां पे आंसर में आपका हो जाएगा बी के अपोजिट क्या है वर्टेक्स के? ए सी है. जो फर्स्ट वाला हम लोगों का एंगल बी के अपोजिट था वही वर्टेक्स इसके अपोजिट होगा. क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया. सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल यहां पे क्रिएट किया ए बी सी, और उसके अकॉर्डिंग आपको 1 बाई 1 हमने आपको, ये तो एक ट्रायंगल बन गया. सभी का अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट एंगल आपने यहां पे सीखा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेक 3 कोलिनियर पॉइंट्स. अब यहां पे कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं. ओके, 3 कोलिनियर पॉइंट्स अगर हम लेते हैं, एक ही लाइन पे है. ए, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी और इसका सी. ओके, अब कह रहा है ऑन योर नोटबुक ज्वाइन ए बी सी.
ए बी सी को ज्वाइन करना है, ए बी बी सी, ओके, ज्वाइन किया गया। एंड सी ए, एंड सी ए, सी ए को भी ज्वाइन करना है अगेन। चलिए हमने ज्वाइन कर दिया। इज द फिगर अ ट्रेंगल, क्या ये ट्रेंगल है? नो। यहां पे आंसर क्या होगा? नो, दिस इज नॉट अ ट्रेंगल। नॉट अ ट्रेंगल, ओके। अब ये ट्रेंगल नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज नो डिफरेंट लाइन सेगमेंट। all line segment, all three line segment lie each other। ओके, तो ये यहां पे इसका टर्म कंडीशन है। यहां पे तीनों एक ही लाइन पे हैं, ओके। तो इसलिए ये यहां पे नॉन कोलिनियर होना चाहिए और 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। क्लियर है? यहां पे कोई इनक्लोज फिगर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स एंड नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट O। देयर आर 8 ट्रायंगल्स दैट यू कैन ऑब्जर्व। नेम ऑल द ट्रायंगल। ओके, ए बी सी डी ओ, ओके। यहां पे ये आपको 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, और ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं, यानी 3 जो कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, 2 ही कोलिनियर है, या तो ए बी बी सी सी डी डी है, यानी 3 एक बार में कोलिनियर, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेशन हुआ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए सी और बी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हमें स्टूडेंट क्या बताना है? अब यहां पे कह रहा है देयर आर 8 ट्रायंगल्स दैट यू कैन ऑब्जर्व। नेम ऑल द ट्रायंगल्स। यहां पे कह रहा है कि 8 ट्रायंगल्स इसमें बन रहे हैं, सभी का नाम बताना है। तो सभी का नाम क्या बताओगे? सबसे पहला 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट किसी को बड़े वाले एंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी, ओके, ट्रायंगल ए बी सी। इसको एक बार लिया, फिर इसको लिया, फिर अगेन। अब स्टूडेंट ये बड़े वाले दोनों हो गए। अब फिर से कौन सा लोगे? ए बी डी, ए बी डी, ये वाला पोर्शन हो गया। क्लियर है? और अगेन फिर से कौन सा लोगे? बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। ये चारों तो आपका ट्रायंगल हो गया। ओके,
अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट 4 कौन सा है, तो 1 बाई 1 देखते हैं। ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल COD। ओके, इट मीन्स एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, चारों हो गया, और ये चारों 1 बाई 1 इस तरीके से किया गया। क्लियर है? तो ये जो हमारा 8 ट्रायंगल बन रहा है वो यही है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, ये 8 जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो यही है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा है, इन फिगर द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड्स। ओके, यहाँ पे लेंथ आपको सेंटीमीटर में प्रत्येक साइड का दिया हुआ है। इंडिकेट अलोंग द साइड्स, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल एंगल वेदर इट इज स्केलन, आइसोसेलेस और इक्वालेटरल। यहाँ पे साइड दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट ऑफ साइड्स। ओके, अब इस मेजरमेंट के आधार पे इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसमें देखो कोई भी 2 साइड्स इक्वल है क्या, कोई भी 2 साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलन हो जाएगा। ठीक है, स्केलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, तो इसका 2 साइड इक्वल है, तो इसे क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। ओके, ये आइसोसेलेस है स्टूडेंट। उसी तरीके से थर्ड वन क्या है, थर्ड वन आपका क्या है, तो ये है आपको तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वालेटरल। इक्वालेटरल हो गया। फोर्थ वन, अब फोर्थ वन अकॉर्डिंग टू साइड ही देखना है स्टूडेंट, तो यहां पे भी कोई 2 साइड इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्केलन हो जाएगा। ओके, ये स्केलन हो जाएगा। इसमें 2 साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आइसोसेलेस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग इसे लिखना है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, बट एक्सरसाइज क्वेश्चन है इसलिए इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन फिगर देयर आर 5 ट्रायंगल्स, यहाँ पे 5 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। द मेजर ऑफ सम ऑफ देयर एंगल्स हैव बीन इंडिकेटेड, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। ओके, यहाँ पे 5-5 ट्रायंगल दिए हुए हैं और सबको पता करना है कौन सा किस कैटेगरी का ट्रायंगल है। ओके, तो ये किस कैटेगरी का है, तो इसमें आपको 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि एक एंगल इसमें 90 डिग्री है। सिमिलरली स्टूडेंट ये भी 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा, राइट ट्रायंगल। ओके, अब यहां पे 1 एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ओके, यहां पे स्टूडेंट यहां भी 2 तो एक्यूट दिख रहा है, बट एक ऑब्ट्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। और फाइनली ये है आपका, ये क्या होगा, एक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इसका सभी एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सभी का फॉर्मेशन होगा। अब स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे मैं सॉल्व करता हूं। 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ मेजर्स 105 डिग्री एंड 30 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। ओके, यहां पे दे रहा है कि 2 given that
angles of triangle are 105 degree and 30 degree. Okay, we know that sum of all angles of triangle equal to 180 degree. Okay, now let the third angle equal to x degree. Now x plus 105 plus 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में ये हमारा फॉर्मूला होता है कि एंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है. तो दो गिवन है, एक को हमने x मान लिया, अब x जो होगा वो थर्ड एंगल हो जाएगा. तो अब यहाँ पे x डिग्री इतना हो सकता है. तो x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 135. ओके, तो x डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45. ठीक है, तो यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा, हेंस द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इक्वल टू 45 डिग्री. आंसर. ओके, तो इस तरीके से डिटेल में इसको सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों का ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू वन अनदर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल. Three angles of triangle are equal. Let the measure of each angle equal to x degree. Now, according to angle sum property of triangle x plus 3 है इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल का होता है उसमें तीनों एंगल का सम क्या होता है स्टूडेंट? 180 होता है. ओके, तो अब यहाँ पे इसे ऐड करेंगे तो ये कितना वैल्यू होगा? 3x इक्वल टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जो वैल्यू है 180 अपॉन 3, इट मीन्स 60 डिग्री. x इक्वल टू 60 डिग्री. तो इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? हेंस द मेजर ऑफ
each angle of triangle will be 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री यहाँ 60 60 63 टाइम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ही होता है। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 डिटरमाइन 3 एंगल्स। तो ये भी सिमिलरली है। लेट द 3 angles of triangle equal to 1x, 2x and 3x। ओके, 1x को आप x भी ले सकते हो 1 में x से, इस तरीके से हो सकता है 1 into x, 2x, 3x। नाउ by angle sum property of triangle we have x plus 2x plus 3x equal to 180 degree, then 6x equal to 180 degree, then x equal to 180 by 6, it means 30 degree। Hence measure of all angles of ट्रायंगल इक्वल टू x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, 1x की, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 30 60 डिग्री, एंड 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 into 30 इट मीन्स 90 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो इस तरीके से 1 by 1 इसे सॉल्व करना है। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x minus 40, x minus 20 and 1/2 minus 10 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां भी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है स्टूडेंट। We know that sum of all angles of triangle equal to 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री होता है। Therefore x minus 40 plus x minus 20 plus 1/2 minus 10 equal to 180 डिग्री। ओके, तभी सबको ऐड करते हैं x minus 40 प्लस x minus 20 प्लस ये x है स्टूडेंट 1/2 x होगा। वन बाई टू एक्स होगा। क्लियर है? तो 1/2 x इट मीन्स x
2 हो जाएगा, बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई 2 माइनस 10 इक्वल टू 180। सभी वेरिएबल को एक साथ पहले ऐड करते हैं और सभी कांस्टेंट को एक साथ करते हैं। टू एक्स प्लस एक्स माइनस 70 इक्वल टू 180। 5x माइनस 140 सॉरी 5x बाई 2 इक्वल टू 180 प्लस 70। 5x इक्वल टू 250 इंटू 2। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, x इक्वल टू 250 इंटू 2 बाई 5, इट मीन्स 50 डिग्री। तो x की वैल्यू 100 डिग्री। अब x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो बाकी सभी का 1 बाई 1 आप फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट एंगल जो है x माइनस 40 इक्वल टू 100 माइनस 40, इट मीन्स 60 डिग्री। x माइनस 20 इक्वल टू 100 माइनस 20, इट मीन्स 80 डिग्री। और x बाई 2 माइनस 20 सॉरी 10 100 बाई 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस और कुछ इसके फॉर्मूले समझे। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।